इनकम टैक्स ऑफिस। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ पोर्टली में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत। मैं अमित कुश। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि इनकम टैक्स फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो नहीं बढ़ाई जाएगी। 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि हम सारे काम खुद से करना चाहते हैं, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, लेकिन एक कहावत भी है कि जिसका काम उसी को साझे। तो आज हम इस एपिसोड में अपने साथ एक एक्सपर्ट लेकर आए हैं जो आपको बताएंगे कि आईटीआर अगर आप खुद से फाइल करने जा रहे हैं तो किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट अजय शर्मा जी। अजय जी नमस्कार, न्यूज़ पोर्टली में आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार अमित जी। सर हम ये जानना चाहेंगे कि जो इनकम टैक्स रिटर्न है बहुत सारे लोग खुद से भरना चाहते हैं, ख़ास तौर पे जो सैलरीड हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते या पहली या दूसरी बार ही अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सर्वप्रथम तो सभी श्रोतागणों को अमित जी मेरा तहे दिल से नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन। साथ ही मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं स्वागत करना चाहूँगा मैं आपकी इस प्रेरणा का कि आप अपने इस चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक और अवगत कराने का अविरल प्रयास करना चाह रहे हैं और प्रयास कहीं हद तक सफल प्रयास भी कर रहे हैं। अमित जी, मेरा ये कहना है कि जो लोग खुद से आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो पहला तो उनमें एक सेगमेंट आता है, क्योंकि जैसे पहले मैं थोड़ा क्यों ना उसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत एक ज्ञान प्रस्तुत कर दूं। हमारी 5 मुख्य स्रोत होते हैं जिनसे कि हमारी आय के 5 स्रोत हो सकते हैं, जिसमें कि पहला आता है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इसमें प्रमुख ऐसे 2 स्रोत आते हैं, जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जिन लोगों की मूलतः इन 2 स्रोतों से आय है, जो कि इनकम फ्रॉम सैलरी हो सकता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो सकता है, वो इजीली बहुत ही सरलतापूर्वक अपनी वार्षिक विवरणी, आयकर की वार्षिक विवरणी, अंग्रेजी में कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, सरलतापूर्वक फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले प्रमुखतः उन्हें ध्यान देना चाहिए कि उनके पास उनके नियोक्ता द्वारा प्रदान किया हुआ उनका सैलरी का फॉर्म 16 अवश्य होना चाहिए। उस सैलरी फॉर्म 16 में ही अपने आप ही प्रस्तुत है सभी डिटेल्स होते हैं, जैसे कि उसकी ग्रॉस सैलरी, कितना उसको एचआरए अलाउंस का डिडक्शन मिला है, अन्यथा 80C की डिटेल्स जो कि नियोक्ता समय समय पर अपने कर्मचारियों एम्प्लॉय से लेता रहता है। साल वर्ष के दौरान उन्होंने कितनी LIC की हैं, कितनी बच्चों की उसने फ़ीस पे किया है, कितना 80D के अंतर्गत मेडिकल इंश्योरेंस उन्होंने लिया हुआ है, या और कोई बचत है जैसे कि होम लोन हो सकता है, उस पर दिए हुए ब्याज का विवरण उसमें सम्मिलित होता है। तो इन सभी डिटेल्स को वो अपने पास रख कर चले, और यदि ये फॉर्म 16 में पहले से ही सब लिखा हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। 2 चीज़ों और प्रमुख रूप से ध्यान देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति स्वयं अपनी आयकर विवरणी दाखिल करना चाहता है तो आयकर के पोर्टल पर उसकी लॉगिन आईडी पर एक फॉर्म हमेशा उपलब्ध रहता है, वर्ष का 26AS। उसके अलावा AIS और TIS की व्यवस्था भी उपलब्ध है। अपना AIS डाउनलोड कर ले, वहाँ पर उसको अपने सारे सेविंग के और अदर उसके अलावा जितने भी डिटेल्स हैं वो उसको वहाँ मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, इसमें मेरा एक और सजेशन भी है उन लोगों के लिए जिनकी सैलरी अथवा अदर सोर्सेज से इनकम है, उनके लिए संभवतः शायद ये इतना इजी नहीं रहेगा, तो वो हमारे किसी अच्छे कंसल्टेंट को ढूंढे, अपने किसी एरिया के अपने जानकार परिचित किसी अच्छे कंसल्टेंट को ढूंढे और उनसे कंसल्ट करके उनका सहयोग लेके फाइल करें।